हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो के अंदर। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे इस टाइम काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। तो पहले हम आपको प्रूफ के साथ समझाता हूँ रिजल्ट कैसे आता है NIOS का। तो अगर हम वैसे आज तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि आज से उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन फी फिल करने का काउंटर ओपन हो जाएगा जिन बच्चों ने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था और वो किसी भी रीजन से अनसक्सेसफुल रह गए थे। उन बच्चों का आज से एग्जामिनेशन फ़ी पे करने का स्टार्ट था, लेकिन अभी तक तो आपका रिजल्ट ही नहीं आया, तो आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी पे कैसे करेंगे। अब हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। पिछले रिकॉर्ड अगर हम देखें, अक्टूबर का रिजल्ट उठाकर देखें, जो आपका लास्ट अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर उसका जो रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट आया था 14 जनवरी को। अब उनका जो एग्जामिनेशन फी फिल करने का डेट था अक्टूबर नवंबर 2021 वालों का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 16 जनवरी से स्टार्ट था। मतलब 2 दिन पहले ही उन बच्चों का रिजल्ट आ गया था जिन बच्चों ने अक्टूबर नवंबर 2021 में एग्ज़ाम दिया था, ताकि वो लोग 16 जनवरी से अपना एग्जामिनेशन फ़ी पे कर सके अप्रैल और मई 2022 एग्ज़ाम के लिए। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने अप्रैल मई 2022 में एग्ज़ाम दिया था और वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की डेट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 10 जून 2022 से 30 जून 2022 तक। यानी इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है अप्रैल मई वालों के लिए उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था 10 जून से पहले। बट अगर आप हम देखेंगे, इनका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 14 जून 2022 को, मतलब 4 दिन बाद जाकर रिजल्ट आया। तो यहाँ पे डिले हुआ था। पिछले एग्जांपल हमने देखा था कि 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है। सेम सिचुएशन इस बार भी आ रहा है कि हमारा डेट आज से स्टार्ट होना है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम दिया था और किसी भी रीजन से अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं। तो उनके लिए आज से रिजल्ट स्टार्ट होना था, बट अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो ये सेकेंड वाला कंडीशन में फॉल कर रहा है। आपका रिजल्ट सकता है इसी सप्ताह आ जाए, नहीं तो दिसंबर एंड में आ जाए, नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक तक जा सकता है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर मान लीजिए जितना डिले होगा, अगर जितने 1-2 दिन के अंदर आ जाए तो अच्छी बात है, आपका रिजल्ट जो एग्जामिनेशन फी पे करने की डेट होगी वो सेम होगी। अगर रिजल्ट डिले होता है तो आपकी जो एग्जामिनेशन फी पे करने की डेट थी, जो कि आज से स्टार्ट होना था, और आपका जो एंड डेट है वो 10 जनवरी तक है। तो अगर डिले एग्ज़ाम रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, तो आपका जो ये डेट है लास्ट डेट 10 जनवरी के लिए उन बच्चों के लिए जो अनसक्सेसफुल रह जा रहे हैं किसी रीजन से, वो डेट बढ़ जाएगी। होप सभी बच्चे पास हो जाए, सबके अच्छे नंबर आए। बट आपको भी पता है कि सारे बच्चे 100% रिजल्ट आ नहीं सकता, तो कुछ बच्चे फेल होंगे ही होंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी, बट उनका डेट आगे हो जाएगा। अब हम आते हैं TMA की रिगार्डिंग। बहुत बच्चों के डाउट थे कि सर TMA के अंदर हमें सेपरेटली TMA में पास भी होना है, थ्योरी एग्ज़ाम में भी पास होना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पास होना है, ओवरऑल एग्ज़ाम में पास होना है। उसके बेस पर उसका कुछ फैक्ट्स लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, आप खुद समझ जाइएगा कि कितने मार्क्स किस में लाने होते हैं, कितने %, अब हम कैसे पास होते हैं। अब हम TMA का देखते हैं। अभी देखिए, ये बच्चा कोई जो कि 12th क्लास में था, इसका मार्क्स देखिए, होम साइंस में इसके थ्योरी में 32 नंबर है, जिसमें वो इंडिविजुअली पास है। और इसका प्रैक्टिकल देखें, उसके प्रैक्टिकल में सिर्फ 1 मार्क्स आए हैं और TMA में 13 मार्क्स आए हैं। मतलब ये TMA में भी पास है, थ्योरी में भी पास है, बस प्रैक्टिकल में फेल है। इसके ओवरऑल जो है 46 बन रहे हैं, जो कि 33.33% से ज़्यादा है, 33% से ज़्यादा है। बट इसको फिर भी SYCP लिखा गया इसके रिजल्ट में, मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। जो इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का है उसमें भी उसको क्लियर करना बचा हुआ है। तो इसलिए अभी इसका दोबारा एग्जाम प्रैक्टिकल होगा, उसमें उसको पास हुआ तो इसको पास माना जाएगा। अब देखते हैं हिस्ट्री में क्या है। इस बच्चे ने थ्योरी में इसके 7 मार्क्स आए और TMA में 16 आए हैं। तो यानी ये TMA में तो पास है, बट थ्योरी एग्जाम में पास है। टोटल इसके आए हैं 23, ओवरऑल भी फेल है ये। तो इसका देखिए अब SYC लिखा हुआ है, इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। अब इसको हिस्ट्री सब्जेक्ट जो थ्योरी एग्जाम है उसका, वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसी पेंटिंग है, जिसके पेंटिंग में इसके थ्योरी में आए 0 मार्क्स, प्रैक्टिकल में इसके 15 मार्क्स और TMA में आए 4 मार्क्स। टोटल बनते हैं इसके 19 मार्क्स। अब पेंटिंग देखिए, ये बच्चा हर तीनों चीज़ में फेल है, इसलिए इसका ओवरऑल भी इसके कम है। तो इसका SYC यहाँ पे भी आया है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ऐसी हमारा डाटा एंट्री ऑपरेशन है, जिसके थ्योरी में आए 2 नंबर, प्रैक्टिकल में भी दो नंबर हैं और TMA इसका अब्सेंट रहा।
टोटल मार्क्स होते हैं इसके 4। तो सब्जेक्ट ये टू बी क्लियर, तो अभी ये सब्जेक्ट इसको क्लियर करना बचा हुआ है, मतलब इसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये लास्ट अटैम्प्ट की रिजल्ट है जो जिनका अप्रैल में हुआ था, इस बच्चे ने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया होगा। तो ये इसका ये ऐसा रिजल्ट आ गया। तो आप पता चल गया होगा कि हमें थ्योरी में भी अलग से पास होना होता है, प्रैक्टिकल में भी पास होना होता है, टीएमए में भी पास होना होता है और ओवरऑल भी पास होना होता है। मतलब हमें सब में हर जगह क्राइटेरिया 33% का लगाना है। अगर आपका 33% तीनों चीज़ में है तो ही आप पास माने जाओगे। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए टीएमए, समझ में आ गया होगा टीएमए कितना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर आप जब टीएमए अपलोड कर रहे होंगे अब टीएमए सही से भरिएगा। अगर आपको टीएमए सबमिट सही से करिएगा। अगर नहीं पता कैसे सबमिट करना है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ मैंने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि आपको टीएमए कैसे अपलोड करना है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ढंग से सही से अपलोड करने के लिए, उसका रीज़न अब हम यहाँ जान लेते हैं। अब आपने टीएमए का बातें समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए टीएमए। अब देखिए इस बच्चे ने टीएमए अपडेट किया था, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। देखिए यहाँ पे इसने अगर हिस्ट्री का सारे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, उन्होंने अपलोड कर दिया था ऑनलाइन। और जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन, यहाँ देखिए उसने अपलोड तो किया ऑनलाइन विथ लेट फीस के साथ अपलोड किया है। तो यहाँ पे इसको 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगे होंगे। अब ये सारे टीएमए एलोकेशन स्टेटस है, उसके बाद इवैल्यूएशन स्टेटस है कि इवैल्यूएट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर मार्क्स कितने मार्क्स आए। अब देखिए इसके 16 मार्क्स आए, हिस्ट्री में 16 मार्क्स आए, पॉलिटिकल साइंस में 13 मार्क्स आए, होम साइंस में, पेंटिंग में आए 4 मार्क्स, और जो डाटा एंट्री ऑपरेशन है वहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिला। क्यों? तो साथ में उन्होंने रीजन भी दिया हुआ है कि अपलोड करेक्ट आंसर शीट। इस बच्चे ने क्या किया होगा, एक तो उसने लेट फीस के साथ पेमेंट किया, इसके 1500 रुपये गए एक्स्ट्रा। अब इसने गलती से इसको जो हमें डाटा एंट्री ऑपरेशन था इसके जगह पर उसने किसी और सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया होगा, या इसने टीएमए बनाया होगा बट गलत सब्जेक्ट का टीएमए बना लिया होगा। मतलब क्वेश्चन उसने पिछले साल का ले लिया होगा, जिसके चलते इसका टीएमए का आंसर गलत हो गया, इसलिए इसको नंबर मिले 0। और वहाँ पर उसने जो इवैल्यूएटर्स थे उन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि अपलोड करेक्ट आंसर शीट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सही से भरिएगा। भरते हो तो आप 2-3 बार, जब आप सबमिट कर रहे होंगे 2-3 बार चेक कर लीजिएगा कि आपने सही टीएमए सब्जेक्ट, पहले तो सही टीएमए बनाया है। तो उसके लिए आप अपना जो आपका NIOS का साइट है वहाँ पर जाइएगा, 22-23 का अपना टीएमए देखिएगा। ये नहीं कि आप गलती से 21-22 का बना रहे हो। बहुत सारे बच्चे अभी भी 21-22 का बना रहे हैं, जो कि गलत है। 22-23 का बनाना है आपको। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने आंसर मैच कर लीजिए। पहली गलती यहाँ पे होगी आपकी। दूसरी गलती, जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो अपलोड करने से पहले ना जो आपका जो साइज़ है 5 MB का जो साइज़ है उसके अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि नेम दोबारा चेंज हो जाता है अगर आपने नेम चेंज कर रखा है तो। इसलिए आपको रीनेम करना पड़ेगा और सही नाम दीजिएगा। अपलोड करते वक्त दोबारा जब चेक कर लीजिए, जब आप सबमिट कर रहे हो तब चेक कर लीजिएगा कि आपने सही सब्जेक्ट का टीएमए, सही जो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है सही जगह भरा है कि नहीं भरा। तो इस प्रकार से आपका टीएमए सबमिट हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स के टीएमए 10th क्लास के भी एंड 12th क्लास के भी मैं अपने इस चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, और बिल्कुल सही टीएमए है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये टीएमए बनाया जा रहा है। तो आप अगर आपने किसी सब्जेक्ट का टीएमए बचा हुआ आप नहीं बनाए हो, और वो उस सब्जेक्ट का अगर मैंने टीएमए अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार मेरे चैनल विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा कि मैंने टीएमए बना रखा है या नहीं बना रखा। तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आपने किसी और का बना रखा है तो कुछ चीज़ें गलत है, तो एक बार कैलकुलेट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप बना के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करते हुए ध्यान रखना आपको जो भी मैंने 2 बातें बताई है। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया था जिन बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दिया अक्टूबर-नवंबर में, वो बच्चे अपना स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि उनको टीएमए के मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आएगा, इस बार भी जैसे आप लास्ट रिजल्ट में भी देख सकते हैं काफ़ी गलतियां नज़र आई थी। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था बट उसके जगह पर एब्सेंट मार्क हुआ था, गलत बहुत कुछ ऐसे गलतियां थी, गलत नंबर चढ़ गए थे। उन सब का जो है 1 से 2 वीक के अंदर उसका दोबारा अपडेट हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि 90% बच्चों का रिजल्ट तो आ ही जाएगा जब भी आएगा, इसी वीक के अंदर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ होगी। वो बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा, उसके मार्क्स मिले नहीं होंगे, एब्सेंट मार्क कर रखा होगा, टीएमए सबमिट कर रखा है, टीएमए का मार्क्स एब्सेंट होगा, या टीएमए का कुछ रीजन डाला होगा कि आपके गलत मार्क्स है। तो प्लीज़ घबराए नहीं। वो अभी 10 बच्चों का रिजल्ट अपडेट होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, जैसे पिछली बार भी हुआ था। 1 से 2 वीक के अंदर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, फिर अपना मार्क्स सही चेक कर सकते हैं। बाकी अगर और भी कोई डाउट है, कोई भी कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा, हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।